हेलो गाइस, वेलकम। कैसे बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में मैंने आपका कॉस्ट अकाउंट प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर मैंने 9 तक बताया था। आज की क्लास में मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, 11, 12 बताऊंगा। इंपॉर्टेंट भी है और टफ धीरे धीरे हो रहा है यार क्वेश्चन। बढ़िया से बनाइएगा। और चैनल अभी तक यार देख रहे हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते यार, इतना साथ तो चाहेंगे यार, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप एस एम शुक्ला सर के बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी और राइटर के बुक को फॉलो करें, तब यार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इस कारण से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 बनाया, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। सबसे पहले देखिए क्या होता है ना, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि सर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। देखिए यार, बात करें, हमने कल भी आपको बताया था कि नॉर्मल लॉस, अगर कोई गुड्स के बारे में हमें पहले से पता है कि 5% वो लॉस होगा ही होगा, दैट लॉस नोन एज अब मतलब नॉर्मल लॉस, जो हमें पहले से प्लान्ड है, दैट इज नॉर्मल लॉस। लेकिन एबनॉर्मल लॉस वह लॉस होता है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, और जब हमने अपना टोटल इनपुट लगाया और हमने नॉर्मल वेस्टेज को देख लिया कि यार इतना नॉर्मल वेस्टेज होगा, तो आउटपुट का रिजल्ट हमें वह मिलना चाहिए। हमने पहले से जान के रहे नॉर्मल वेस्टेज को हटा देंगे तो हमारा आउटपुट यह होना चाहिए। लेकिन अगर आपका आउटपुट वह नहीं मिलता है, कम मिल रहा है, दैट इज एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज, आपने आउटपुट कुछ और सोचा था लेकिन आपका आउटपुट कम निकल गया, तो यह आपका एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिएगा, बात करें इनपुट इंट्रोड्यूस किया था 10,000 और कॉस्ट था उसका 10,000, मटेरियल आपका दिया हुआ था 12,000 का, वेजेज 14,000 था और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4,000 दिया हुआ था। टोटल आपका 10,000 और टोटल कॉस्ट 40,000 का हो रहा था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब देखिए, नॉर्मल वेस्टेज आपके क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के एकदम बोलेगा कि 5% हो गया, तो 5% 500 हो गया। लेकिन यह बोला कि 100 यूनिट को, जो नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, 100 यूनिट को हम बेच रहे हैं 8 रुपया पे, तो 500 यूनिट को कितना बेचेंगे? 40 में। तो मैंने यहाँ पे 40 का वैल्यू लिख दिया। क्लियर? उसके बाद हमारा यह बताया था आपके क्वेश्चन में कि हमारा जो आउटपुट हो रहा है वह 9,400 हो रहा है, 9,400 हो रहा है। अब आप यह खुद सोचिए कि 10,000 यूनिट हमने लगाया और हम यह जान गए कि हमारा वेस्टेज 500 यूनिट होगा, तो हम लोग का आउटपुट जो होना चाहिए था वह होना चाहिए था 9,500 यूनिट। हमारा आउटपुट 9,500 यूनिट होना चाहिए था। लेकिन हमारा यहाँ पे प्रोसेस बी में आउटपुट 9,400 दिख गया, तो हम यह मानेंगे कि हमारा जो आउटपुट है एबनॉर्मल वेस्टेज वह 100 हो जाएगा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज करके 100 डाल दिया, प्रोसेस बी में 9,400 डाल दिया। लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए वर्किंग नोट मैंने कर दिया। टोटल 40,000 का कॉस्ट था और नॉर्मल वेस्टेज का जो वैल्यू था वह मैंने माइनस कर दिया 40। क्लियर? तो जो यहाँ पे वैल्यू अब इंटू 100 और डिवाइडेड बाई जो हमारा मेन आउटपुट होना चाहिए था, मतलब 9,500, तो 420 निकला। यह आपका एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू हो गया यहाँ पे। क्लियर? दूसरा देखिएगा, यहाँ पे जब 420 फिर आपने यहाँ पे बैलेंस कर दिए तो 30,540 आ गया। यहां तक प्रोसेस ए में कोई शिकायत नहीं। चलिए प्रोसेस बी में देखिएगा। देखिए, ए से आया 9,400 यूनिट का 39,540 का, ठीक है, 39,540 का आ गया। दूसरा, उसके बाद मटेरियल आपका 6,000 का दिया हुआ था, वेजेज आपका 8,000 का था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका 4,000 का था। तो टोटल यहाँ पे 9400 यूनिट और कॉस्ट 57,540, 57,540 का आ गया। यहां तक कोई शिकायत नहीं। अब देखिए, नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे 10% दिया हुआ है, 10% है, तो यहाँ पे 9400 का 10% 940, और यहाँ पे कह रहा था कि 100 यूनिट को 10 पर बेचा, मतलब 940 यूनिट को बेचेगा 94 रुपया में, 94 में। यहाँ पे मैंने निकाल दिया। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे ऐसे पता चला कि 9,400 यूनिट हमारे पास गया, लेकिन 940 यूनिट वेस्टेज होने के बाद हमारा आउटपुट जो आया वह 8,300 ही आया। मतलब
यार 9400 में अगर 940 घटाएंगे तो हमारा आउटपुट ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट 160 कम आया, 160 यूनिट कम आया। तो जो 160 यूनिट के बारे में हमें पता नहीं चला, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, वह हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमने निकाला, यहां देखिए हमारा टोटल 57,540 का था। हमने 94 रुपीज जो हमारा नॉर्मल बेस्ड था उसको माइनस कर दिए, मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका टोटल 160 यूनिट है ना अब नॉर्मल, यहाँ पे आपका 100 यूनिट अब नॉर्मल बेस्टेज था। नॉर्मल बेस्टेज यहाँ पे कितना था, 100 था ना, तो यहाँ पे मल्टीपल 100 किए थे। लेकिन यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस जो है वो आपका 160 है, तो हम यहाँ पे 160 मल्टीपल करेंगे और डिवाइडेड बाई वह कॉस्ट। जैसे देखिए आपका यहाँ पे यूनिट वाला 9400 यूनिट में, 9400 यूनिट में अगर आप 940 यूनिट जो आपका नॉर्मल वेस्टेज है वो घटा दीजिएगा तो आपका आना चाहिए था 8460, लेकिन आपका आउटपुट 8330 आया था। लेकिन आपका आउटपुट तो यह होना चाहिए था, तो वह डिवाइड में रखिएगा, आपका जो वैल्यू आएगा वह आपका एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आ जाएगा। हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया और आउटपुट और इसका वैल्यू बैलेंस कर दिए। क्लियर, यह आपका हो गया कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। अच्छे तरीके से राइट डाउन कर दे बच्चों, और सब्सक्राइब नहीं किया, समझ में आ रहा है तो ये गुनाह कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 11 नंबर, धीरे धीरे ना लेवल बढ़ रहा है आपका। एमकॉम भी पढ़ रहे हो, सीए कर रहे हैं, आपके लिए खास एकदम अच्छे से राइट डाउन कीजिए, सारा बुक आपका सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 11, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह देखिए मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 बनाया, समझिएगा। देखिए यार बात करें इसमें आपका बाई प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो बाई प्रोडक्ट होता क्या है, बाई प्रोडक्ट के बारे में, बाई प्रोडक्ट होगा क्या। देखिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं जिसे हम बेच सकते हैं, जैसे स्क्रैप, और वह किसी और काम में भी आते हैं, तो वह प्रोडक्ट आपके बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं। हम यह भी बोल सकते हैं कि देखिए जब हम एक गुड्स को बना रहे हैं तो दूसरा गुड्स ऑटोमेटिक बनेगा, वह भी बिकता है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। वह क्या कहलाएंगे, बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। जैसे यार अगर हम पेट्रोल बना रहे हैं तो ग्रीस चाहे कुछ कुछ वैसे मतलब चीज निकलते हैं जो हम दूसरे काम में लगा सकते, दूसरे जगह बेच सकते, तो वह आपके बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बस बाई प्रोडक्ट के बारे में बताया, ब्रीफ में आपके आगे हैं जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपका बोतल बना रहा था और यहाँ पे टोटल 500 बोतल बना, ठीक है, टोटल 3000 का मटेरियल दिया हुआ था, लेबर 2500 का दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस 500 था और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 1400 दिया हुआ था। लेकिन हमने उसे बेजेज वाले रेशियो में बांट दिया, तो यहाँ पे वह आपका 500 आ गया। ठीक है, और यह प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो रहा था 6500 का, और 500 टोटल यूनिट था, तो ईच यूनिट कॉस्ट आपका 13 रुपया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे यहां बात करें, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए ट्रांसफर हुआ 6500 रुपया का, मटेरियल आपका 1500 दिया हुआ था, मटेरियल आपका कितना दिया हुआ था, 1500 दिया हुआ था, लेबर आपका 2000 दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस 100 था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐसे ही मैंने बेसिस वाले रेशियो से बांटा, और कॉस्ट ऑफ बोतल आपका 2060 दिया था, 2060 दिया हुआ था, मैंने वो लिख लिया। सेल कर रहा था बाई प्रोडक्ट 145.75 में, ठीक है, बाई प्रोडक्ट को बेचा तो इतना पैसा मिला, बाकी का कॉस्ट आपका जो बोतल बन रहा है उसमें लग गया, तो यह प्रोसेस सी में ट्रांसफर होता, मैंने ईच कॉस्ट निकाल दिया, ठीक है, यह निकल गया। प्रोसेस सी में चलते बच्चे, प्रोसेस सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी से आया 12414.25 का, मटेरियल 1000 का गिवन था आपके क्वेश्चन में, लेबर 2500 का दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस 500 का था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी 500 का था, और कॉस्ट ऑफ क्रॉक्स आपका 450 दिया हुआ था। यहाँ पे 500 बेसिस वाला निकाले उस तरीके से, ठीक है। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे सोल्ड आउट किया 166.75 का, क्लियर, और फिनिश स्टॉक हम लोग का 17,152.50 का आया। और यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बच्चे 12 और 13 बताऊंगा, क्योंकि अब लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में से वीडियो आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो 12 और 13 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
एक चीज और लग रहा है कि चैनल सही में सपोर्टिव है, पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, हेल्पफुल है, तो यार रेफर करें। और आप भी वीडियो वॉच कर रहे हो ना यार, तो आपसे भी उम्मीद यह लगाते कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लगाए और लाइक कमेंट करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।